हेलो, वेलकम वंस अगेन, दिस इज जोशुआ। आज जो है आप देख रहे हैं कि क्या एक बोर्ड के साथ क्या मैं आ गया हूँ। देखिएगा, इस अगर जो मैं अब समझा रहा हूँ, अगर आप इसको समझ गए हैं, मेरे प्रिय भाई बहन पास्टर जो भी इसको देख रहे हैं, आपको क्या करना है करके समझ में आएगा। अभी जो वर्तमान स्थिति को कैसे बदला जाए वो समझ में आएगा। ये जो परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले इस बेसिक्स को आप समझिएगा, फिर उसके बाद हम आगे जो है देखेंगे। इस वीडियो को मिस मत कीजिए प्लीज। ओके, वचन क्या कहता है उत्पत्ति अध्याय 1:1 में कि परमेश्वर ने आदि में जगत की सृष्टि की, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और नए नियम में एफिसियों किताब अध्याय 1:4 में हम पढ़ते हैं मसीह में हमें क्या किया है, उसने चुन लिया है करके हम पढ़ते हैं। यानी कब जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर में उसे क्या कर लिया, यानी मसीह यीशु में हमें क्या कर लिया है, हमें चुन लिया है। बट हमारा जो सृष्टि यानी हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल जो प्रेजेंस है अब यानी वर्तमान में हुआ है। ठीक है, वर्तमान में हो रहा है। अब वर्तमान में हम इस संसार में हम क्या कर रहे हैं, इस संसार में यीशु मसीह को वचन क्या कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, जो नहीं होगा नाश हो जाएगा। ठीक है, ओके वेल, अब मैं ये कहता हूँ यीशु मसीह को जानने के बाद भी लोग नाश हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें जब जगत में चुना है, उसका एक पर्पस को पूरा करने के लिए चुना है। ठीक है, उसके पर्पस को, यानी हम जनरली हमें ये सिखाया जाता है कि हमें विश्वास करना है तभी हमें उद्धार, यीशु मसीह में हमें उद्धार मिलेगा करके हम बात करते हैं। जबकि हमें ये नहीं बताया जाता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, हमें ये नहीं बताया जाता है कि हमारे जीवन में एक उद्देश्य भी है। ध्यान से सुनिएगा कि यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद आपका जीवन में उद्देश्य करके एक चीज है, वो भी आपके जीवन में देखना बहुत जरूरी है। ओके, आप कुछ भी कर रहे होंगे, यीशु मसीह को विश्वास कर लिया अब मेरे जीवन में सब अच्छा होगा करके, बिल्कुल नहीं है। व्हाट इज सैल्वेशन? सैल्वेशन का बहुत सिंपल मैं समझा रहा हूँ, पाप से यानी फॉरगिवनेस फ्रॉम सिन, यानी पाप से मुक्ति होना, यानी क्षमा पाना। अब एक और इसका अगला जो चरण है, इस पाप की वजह से जो भी डैमेज हुआ है ना, उस डैमेज को ठीक करना, रिपेयर करके आपको परमेश्वर का इच्छा को काम करना, इच्छा में काम करना। ओके, सो यहाँ जाकर आपको सैल्वेशन का कंप्लीट प्रोसेस पूरा होता है। ठीक है ना? तो यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, यूहन्ना 17वें अध्याय के 3 पद में हम क्या देखने को मिलता है कि नोइंग द सन इज एटर्नल लाइफ, यानी पुत्र को जानना ही क्या है, उद्धार है, यानी अनंत जीवन है करके हमको बताता है। तो अगर यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी, मैं आपको बोल रहा हूँ, यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी आपके जीवन में परमेश्वर का जीवन काम नहीं कर रहा, यू आर नॉट इन द पोटेंशियल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के उस काम को या उस सामर्थ्य को अगर आप अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है? यू डिडंट नो गॉड, कि आप अभी तक यीशु मसीह को जाने नहीं है। सिर्फ आपको पाप क्षमा मिला है। ओके, पाप क्षमा मिला है, पाप के वजह से जो डैमेज हुआ ना, उससे आपका रिपेयर अभी तक नहीं हुआ है करके आप समझ लीजिए। सो व्हेन यू नो गॉड, व्हाट विल हैपन, कि जब आप मसीह यीशु को जानेंगे तो आपको क्या होगा, वो ना होगा जो इस संसार में, ओके, जो संसार में जो भी बातें हो रहा है, जो आपके जीवन में घट रहा है, उसका क्लैरिटी आपको मिलेगा कि मुझे जीवन में मेरा पर्पस क्या है करके आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब कई लोग क्या है, कई लोग वो जान लेते हैं कि मेरे जीवन में मसीह के लिए मैं ये करना चाहता हूँ, या मुझे परमेश्वर का कॉलिंग है, या मैं प्रभु के लिए ये कर रहा हूँ। अगेन, इस पर्पस को पूरा करने के लिए हमारे पास जो दिमाग है ना, हमारे पास जो माइंड है ना, ये कहाँ से डेवलप हुआ है? ये माइंड, हम पाप में जन्मे हैं, पाप में पड़े हुए थे, मसीह यीशु को स्वीकार किए, पर ये माइंड जो है ना, अभी तक रिन्यू नहीं होने के चलते हम इसकी पर्पस को पूरी तरीके से हम क्या नहीं कर पाते, हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। यानी हमारे अंदर इसके लिए एक बल्ब नहीं जलता कि इसको कैसे हम पूरा करें करके, बल्ब नहीं जलता है, इसकी हम स्ट्रगल करते हैं। इसलिए इस पर्पस में स्टेप इन करने के लिए, यानी कदम बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप इन करने के लिए हम डरते हैं। कई लोगों को मैं बात करता हूँ तो कहते हैं कि मैं सेवा करना चाहता हूँ पर मैं नहीं कर पा रहा। मैं चलो सेवा कभी छोड़ो, वो काम कर रहे हैं फिर भी उसमें बरकत नहीं है, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें बरकत नहीं है। यू नो व्हाई? बिकॉज यू डिडंट नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ। अगर आप अपने पर्पस को समझ जाते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे इसके लिए क्या करना है। जब आपको इसके लिए क्या करना करके समझ में आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम होएगा। क्या किस चीज का प्रॉब्लम आएगा, किसे कैसे करें।
को कैसे करें या इसे कैसे समझें, इसको समझना ही अभी वर्तमान में आपका मेन काम है। इस लाइफ टाइम में आपको ये समझकर इसको पूरा करना ही वर्तमान में आपका काम है। मेरे भाई बहन, इसके अलावा कुछ नहीं है जिंदगी में आपके लिए रखा हुआ है। ओके, बाकी प्रॉमिसेस, ओके, जो भी प्रॉमिसेस है, जो भी प्रॉमिस है, जो भी आप कर रहे हैं, ये सब बाई प्रोडक्ट है। यीशु ने कहा परमेश्वर पहले अगर परमेश्वर का राज्य उसकी धर्म की खोज करो, बाकी सब चीजें क्या है, सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगे। ये सब बाई प्रोडक्ट है। बस पर्पस को फाइंड आउट करना ही आपका जिंदगी का मकसद है। ओके।